श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? बात करूंगी इस वीडियो में साल की सबसे बड़ी अद्भुत महा एकादशी चतुर्मास संपूर्ण होने की। सबसे पहले तो बहुत 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 बधाई। ये चतुर्मास संपूर्ण हो रहा है 12 नवंबर देव उठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है। मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह कैसे करना है, तुलसी विवाह कब है? वैसे तो शास्त्रों में तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन करना अति उत्तम माना गया है। कई लोग इसे द्वादशी पे करते हैं और कई लोग इसे, कुछ वैष्णव जन इसे पूर्णिमा पर करते हैं संपन्न, क्योंकि कार्तिक हमारा पूर्णिमा पे संपन्न होगा, वहीं देव उठनी एकादशी पर चतुर्मास संपूर्ण हो रहा है। सारे शुभ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य। अभी तक तो भक्ति 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 ही चल रही थी, लेकिन अब सांसारिक मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं वीडियो में सिर्फ बताऊंगी कि कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है और क्या करना आवश्यक है। सबसे पहली बात, कल तुलसी माँ का विवाह है। मैं आप लोगों से शेयर करूंगी तुलसी विवाह। मैं तैयारियों में बिजी हूँ, गला खराब है, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, और जैसा कि मौसम में चेंज आ रहा है, बहुत सारे पूजा पाठ चल रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आप सभी लोगों की, एंड मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के सेशंस भी पेंडिंग हो जा रहे हैं। कई बार मेरी तबीयत और हेल्थ की वजह से मैं जिसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ, लेकिन कल एकादशी है। कल एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी का व्रत 12 नवंबर को ही रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को ही है उदया तिथि में, इसलिए हम 12 नवंबर को एकादशी का व्रत का पालन करेंगे और देव उठनी एकादशी पर ही हम तुलसी विवाह करेंगे। कल 12 नवंबर को हम तुलसी विवाह करेंगे। दिन है मंगलवार का, तो क्या मंगलवार को विवाह होगा? जवाब है बिल्कुल विवाह होगा, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार माना जाता है। ये बात आप सबको बेहतर पता है। तुलसी विवाह कल भगवान श्री कृष्ण के साथ तुलसी विवाह करा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। कल कोई साधारण दिन नहीं है। आप में से भी कल बहुत सारे लोगों के रिलेशंस में या बहुत सारे लोगों का हो सकता है कुछ लोगों का विवाह हो, क्योंकि कल से विवाह आरंभ हो जाएंगे, मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका विवाह है, और जिनका विवाह नहीं हो रहा और अपने मनचाही वर से विवाह करना चाहते हैं, तो कल का दिन उनके लिए बेहद खास है। स्त्रियां, बच्चियां क्या तुलसी विवाह करा सकती हैं? जवाब है हाँ, करा सकती हैं। मांग आप न भरकर सुहागन से भरवाइए, बाकी सारी विधि आप कर सकती हैं। आप गठबंधन कर सकती हैं। कल क्या करना है, कैसे करना है, जिस तरह से आप श्रृंगार बनाती हैं, आप सजाती हैं, आप रंगोली बनाती हैं, आप खूब सारे दीपदान करती हैं, कम से कम कल एकादशी है, एकादश 11 दिए तुलसी देवी और हरि विष्णु के समक्ष अवश्य जलाए जाएंगे। तुलसी जी और शालीग्राम का विवाह खास कर कल होता है, और बहुत जगह तो इतने भाव से होता है कि बारात आती है और बहुत अच्छे से तुलसी और नारायण का विवाह संपन्न कराया जाता है, भोग प्रसाद पवाया जाता है, विशाल भंडारा चलता है, तो बहुत कुछ होता है जी। तो कल विवाह है महारानी तुलसी का, जिन्हें हमने कार्तिक भर पूजा है। जो तुलसी, आप लोगों का सवाल है, जिस तुलसी को हम पूज रहे थे, अगर आप उन्हें पिछले 1 साल से पूज रहे हैं, तब वो तुलसी जाएंगी विदाई में। अगर आप अभी नई नई तुलसी लेकर आए हैं और अभी हरि विष्णु के साथ विवाह करा रहे हैं और तुरंत भेज देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर तुलसी अभी आई है तो तुलसी अगले साल विदा होंगी, और उनकी आप पूजा कीजिए, सेवा कीजिए। अगले साल जब विवाह करिएगा तो उन्हें विदा कीजिएगा। लेकिन अगर आप 1 साल से तुलसी पूज रहे हैं और उन्हीं तुलसी की सेवा कर रहे हैं कि तुलसी जी है जिनके साथ आप विवाह कराएंगे, उन तुलसी जी को आपने मंदिर में गमले से निकालकर, आपको मंदिर में किसी गमले में स्थापित करके, गमले सहित, या बहुत सारे लोगों के घर में बकायदा तुलसी का घरौंदा होता है, तो वो घरौंदा कैसे उठा कर ले जाएंगे? अगर आपके पास परमानेंट वही देवी तुलसी है तो उन्हें रहने दीजिए। जी हाँ, रहने दीजिए। हरि विष्णु का नाम सुनकर
एक तुलसी या फिर उन्हें मिट्टी के साथ निकालें और किसी गमले में प्रॉपर उन्हें गमले में विराजमान कीजिए और मंदिर में विदा करके आइए। और विदाई में तुलसी माता को जैसे एक बेटी विदा होती है वैसे तो बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, लेकिन पहले विवाह जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि हमें क्या क्या दान करना है, क्या नहीं दान करना है। बहुत सारे बच्चे तुलसी विवाह बहुत साजो सज्जा श्रृंगार करते हैं, माँ का श्रृंगार करते हैं, उन्हें चूड़ियाँ पहनाते हैं, देवी तुलसी साक्षात दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और बैंड बाजा बजाया जाता है और बहुत धूमधाम से स्वागत होता है, बहुत अच्छा लगता है, गाना गाया भजन गाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के साथ जैसे हम प्रेम बिहारी लाल जी के साथ विवाह कराएंगे तुलसी महारानी का, आपको तो पता ही है ना, हर बार की तरह हमारे लड्डू गोपाल के साथ बहुत सारे लोग तुलसी देवी का विवाह करा देते हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं वो बाल रूप में है, ऐसे में उनके साथ ना कराया जाए। अब केले वृक्ष को भी भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। अगर आपके पास केले वृक्ष है और तुलसी माँ बगल में गमले में बैठी हुई हैं, तो आप केले वृक्ष के साथ हरि विष्णु का रूप मानकर भावपूर्ण आप उन्हें भाव से गठबंधन कर सकते हैं। तुलसी और केले वृक्ष का विवाह कराया जा सकता है, ठीक है। अब शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह कराए तो बात ही क्या, विधान तो तुलसी शालिग्राम के विवाह का ही है शास्त्रों में, जी हाँ। तो ये आप करें और बहुत अच्छा रहेगा। जो शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह करा रहे हैं, हम अपने ठाकुर प्रेम बिहारी लाल जी के साथ विवाह करेंगे और आप लोगों से शेयर भी करेंगे, ठीक है। विवाह का मुहूर्त वैसे तो पूरा दिन, कल कहते हैं कल का दिन अनसोचा साया है, कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं होती। कोई भी मांगलिक कार्य, चाहे आप गृह प्रवेश कर रहे हो, चाहे आप मुंडन करा रहे हो, चाहे आप शादी विवाह कर रहे हो, कल के दिन किया गया कार्य, लेकिन हाँ गलत मत कीजिएगा, सही कार्य कीजिएगा। वो कार्य जो आपको पता है कि ये गलत है और आप कर रहे हैं तो सिद्ध हो कार्य, ये जरूरी नहीं है। इसलिए अच्छे कार्य विश्वास के साथ, उम्मीद करती हूँ आज 11/11 पोर्टल पे आपने किया होगा और आपके कार्य सिद्ध हो। इससे जैसे तुलसी विवाह भी आपके ऐसे ही सिद्ध हो और सक्सेसफुल बहुत अच्छे से तुलसी विवाह आपका हो जाए। तुलसी विवाह होने के बाद विशेष लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। चावल के लड्डू कहीं बनाए जाते हैं तो कहीं अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। और कल तो एकादशी है, कल तो व्रत है और सभी व्रत रख कर तुलसी विवाह संपन्न करेंगे। अगले दिन द्वादशी पे पारायण करेंगे। कल की एकादशी इतनी खास है कि अगर आप साल की एकादशी शुरू करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, तो आपको इसी दिन से, तुलसी विवाह वाले दिन से ही तुलसी विवाह क्या, देव उठने एकादशी से ही एकादशी व्रत आरंभ करना चाहिए, जी हाँ। और पूरे नियम संयम से दशमी तिथि आज है, आज संध्या से जैसे हम अन्न का त्याग कर देते हैं, हम अन्न ग्रहण नहीं करते। अगर कुछ प्रसाद लेना हो तो फलाहार ले लीजिए, ठीक है। और अगले दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंगला होती है हमारे प्रेम बिहारी लाल जी की। व्रत तो दशमी से ही आरंभ हो जाता है, पूरे दिन व्रत रखा जाता है। अगले दिन द्वादशी पर पारायण किया जाता है, खासकर चावल से बनी गई चीजों से पारायण किया जाता है, क्योंकि वहीं एकादशी पर जो चावल वर्जित होता है वो द्वादशी पर महाप्रसाद बन जाता है, जी हाँ। प्रसाद ग्रहण कीजिए और पारण कीजिए। पारण का समय मैं आपको बताऊंगी। एकादशी का व्रत कल रखना है, तुलसी विवाह संपन्न कराइए। बेटी को अगले मॉर्निंग तुलसी विवाह के सुबह द्वादशी पर विदाई, कई लोग पूर्णिमा पे विदाई देते हैं, पूर्णिमा पे दे दीजिए। पूर्णिमा यानी देव दिवाली, जी हाँ। कार्तिक संपूर्ण हो रहा है 15 नवंबर को, देव दीपावली के दिन आपने तुलसी देवी को पहले तो उन्हें वस्त्र, चूड़ी, काजल, बिंदी, श्रृंगार, मंगलसूत्र, बिछुए, सोने की अगर छोटी सी नाक की कील दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, जो आपकी श्रद्धा शक्ति है, ठीक है। आप दाल, चावल, आटे, सब्जियां, देखिए बहुत कुछ दिया जाता है, चॉकलेट्स, टॉफी, कंबल हो गया, विंटर आ रहा है, या ब्राह्मण को ये सारा सामान ब्राह्मण देवता के घर जाता है, ब्राह्मण इस्तेमाल करती है, इसका बेहद लाभ मिलता है। क्योंकि जब आप ये सब कुछ करेंगे ना, पर्स भी दीजिएगा तुलसी माँ को छोटा सा, उसमें कुछ पैसे भी डाल दीजिएगा, भले आप 11 रुपए का शगुन डाल दीजिएगा, लेकिन कीजिएगा, क्योंकि बेटी विदा कर रहे हैं ना, तुलसी देवी को विदा कर रहे हैं ना, बहुत आनंद आएगा। करके देखिएगा। कार्तिक आप सभी के साथ करके मुझे इतना आनंद आया है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत बहुत आनंद आया होगा। ऐसे आनंद लेने के लिए आपको पता है हमारा पेज पिछले दिनों कुछ महीनों से आगे नहीं बढ़ रहा है, जी हाँ। मैं मेहनत नहीं करती, मैं टैरो रीडिंग्स आपके कहने पे लेकर आ रही हूँ, उपाय बताती हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल लगातार प्रयासरत हूँ। आपके काम जो भी शास्त्रों में हमारे बातें की गई हैं उनके आधार पर चलने का प्रयास कर रही हूँ।
और बहुत कुछ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। राधा कृपा कटाक्ष, श्रीमती राधा कृपा कटाक्ष के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। उससे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। राधा कृपा कटाक्ष जिन्होंने लिया है उनसे पूछिए, जिनके बारे में मैं खुद क्या बोलूं। और जिनका नहीं हुआ है वो भी अभी थमे रहे हैं, हम उन पे भी प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन अपना भरोसा प्लीज 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में बीत जाए ना, खोने मत दीजिए। होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। मैं हूं ना, ठीक है। अपना भाव रखिए, विश्वास रखिए, मैं आप सभी के साथ हूँ। थोड़ा सा अस्त व्यस्त चल रही हूँ। कार्तिक संपूर्ण होते ही बैक टू बैक आप लोगों के नंबर्स आएंगे कॉल्स के। अभी भी कॉल्स चल रही हैं जिनका पिछला अभी पेंडिंग है, तो अपना ध्यान रखिए। तुलसी विवाह की सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। देव प्रबोधनी, देव उठनी, देव उत्थान एकादशी। उठो देव, जागो देव, उंगलियां उंगलियां चटकाओ देव, जागो देव, नारायण जागो 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 बोलकर, घंटी बजाकर, ताली बजाकर नारायण को उठाइएगा और विराजमान इस भाव से कीजिएगा। वैसे तो नारायण की मूर्ति तो रखी होगी, सुला दीजिएगा, उठाइएगा, फिर उठा के स्नान और श्रृंगार वस्त्र, फिर तुलसी के साथ 7 एक लंबा रक्षा सूत्र लीजिएगा, उसमें 7 गांठें लगाकर तुलसी देवी के साथ गठबंधन कीजिएगा। और कन्हावर आता है, जिसे कन्हावर कहते हैं, ठाकुर जी के कंधे पे रखकर और तुलसी माँ के साथ उनकी चुन्नी से गठबंधन कीजिएगा। बिल्कुल दूल्हे दुल्हन की तरह श्रृंगार करके मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, इंतजार कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। जी हाँ, तुलसी विवाह संपन्न कराइएगा। अगले दिन देवी तुलसी को पूरा सामान जो आपकी श्रद्धा शक्ति, मैं कह रही कुछ भी ना हो, श्रृंगार दे आइए। श्रृंगार का 5 सामान ढंग का देके आइए। आजकल ना छोटे छोटे पैकेट्स में वो सामान पैक होकर श्रृंगार का आता है, बट वो ना किसी काम का यूज का नहीं होता। तो कुछ ऐसा लीजिए जो यूज का हो। चूड़ियाँ खरीद लीजिए, लाल चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, है ना। और माँ को मंगलसूत्र पहनाइए, मंगलसूत्र जरूर पहनाइएगा। जो पहनाकर उनका विवाह संपन्न कराइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। तो आप विवाह संपन्न कराइए। अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर विवाह कराए तो अति सर्वोत्तम। विवाह होने के बाद 365 दिए की बाती का कल दिया जलेगा नारियल में। नारियल ले लीजिए, सूखा गोला, उसको काट लीजिए। काटने के बाद आपने उसमें 365 बाती की दिए की बाती डालनी है। 365 जो बाती का दिया है वो उसमें डालेंगे। डालने के बाद उसमें तेल भरेंगे, घी डालेंगे, सारे देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे कि 365 दिन में जितने भी दिए मिस किए हैं हमने, जितने दिन पूजा पाठ नहीं की, ये पूरे 365 दिन की पूजा पाठ हमारा स्वीकार कीजिए। कार्तिक का महादीपदान आज हम कर रहे हैं और 365 दिया भी आप जलाएंगे। जो नहीं जला पा रहे हैं, जिनको बहुत व्यस्तता है, वो ये कार्य, भीष्म पंचक व्रत भी आज से आरंभ हो रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया है। भीष्म पंचक व्रत की भी बहुत बहुत बधाई। तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो 4 दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, कार्तिक अध्याय करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, तुलसी देवी की पूजा करते हैं, तुलसी को सींचते हैं, हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उन्हें पूरे कार्तिक मास का, चतुर्मास का भी यूं कह लो तो फल मिलता है। तो ये 4 दिन मत जाने दीजिएगा हाथ से, कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया। तुलसी विवाह पीरियड आ गया तो कैसे करें, कोई बात नहीं, घर में किसी से करवाइए, एंजॉय कीजिए, भजन सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। मानसिक विधा से आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, मानसिक पूजा कीजिए लड्डू गोपाल की। अगर कि आप उन्हें वस्त्र पहना रही हैं, स्नान करा रही हैं, उनका श्रृंगार कर रही हैं, बस ऐसे ही कर लीजिए, है ना। जहाँ भाव है, जहाँ चाह है, वहाँ राह है। तो आपने तुलसी विष्णु विवाह, नारायण विवाह ऐसे संपन्न कराना है और 365 दिए की बाती जलेगी। भीष्म पंचक व्रत आरंभ हो जाएगा कल। अगले दिन सुबह फिर क्या करना है, इस पर मैं आ रही हूँ। तुलसी देवी को उठाइए। आपने बेटी है, आप हरि विष्णु के घर ले जा रहे हैं, उन्हें वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं, ऐसा मन में भाव रखकर मंदिर में, किसी मंदिर में उन्हें विराजमान करके तुलसी देवी को आइए। और कौन सा ऐसा मंदिर होगा जहां तुलसी लगाने नहीं देंगे, तुलसी देवी को मंदिर में विराजमान करके वो मंदिर में साल भर तुलसी पड़ी रहेंगे, लोग उनकी पूजा करेंगे, लोग उनमें जल अर्पण करेंगे। फिर देखिए आप कहां से कहां जाते हैं। जी हाँ, करके देख लीजिएगा। तुलसी देवी को बढ़िया से अच्छे से सिंदूर लगाइएगा और सिंदूर भी लगाने के बाद पुष्प माला अर्पण करके दोनों को वरमाला कराइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। गुलाब के फूलों की माला हो तो और भी अच्छा, क्या आनंद आएगा, आहा। तो बहुत बहुत बधाई हो। इतने जो कार्य मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ ये कर लीजिएगा। और बहुत सारे जगह अलग अलग विधाओं से विवाह होता है। फेरे कैसे ले,
तो आप जो जो गठबंधन किया हुआ है, मानसिक फेरे तुलसी और शालिग्राम जी के या ठाकुर जी के करवा दीजिएगा, या प्रॉपर आप विवाह मंडप तैयार कर रहे हैं तो आप गोद में लेकर प्रॉपर फेरे कराएंगे। खैर वो तो बात ही निराली है, लेकिन आप गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों से कल शेयर करूंगी, तो मिस मत कीजिएगा देखना। पारण का टाइम एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण, एकादशी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पारायण। कभी भी कोई पारायण कर लेता है भाई, एकादशी व्रत बहुत अधूरा है और बहुत गड़बड़ कर रहे हैं आप, इसलिए एकादशी के पारण के टाइम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कल आपको मिल जाएगा मेरे स्टोरी पे इंस्टाग्राम के, जरूर देखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, जय श्री राधे भाई, बहुत 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 बधाई हो चतुर्मास संपूर्ण होने की और तुलसी विवाह की। हरि बोल।